नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है और पिछले 2 दिनों से रात और सुबह में तापमान में काफी गिरावट भी देखी गई। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है इस सर्दी में। इस सर्दी में मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। कई बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर शुरुआत से ही डटे हुए हैं। ऐसे में जब तापमान गिरता है तो रात काटना खासा मुश्किल हो जाता है। हालांकि किसानों ने अब कुछ इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर प्लास्टिक के तंबू लगा रहे हैं और इस तरह से आप देख रहे हैं लकड़ियों को जलाकर ताप लिया जाता है रात में। गर्म कंबल और प्लास्टिक शीट के लिए अब लाइनें लगनी भी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में अब तक गतिरोध जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोशिशें जरूर की जा रही हैं लेकिन अब तक कोई समाधान ऐसा नहीं निकला है कि किसान अपना आंदोलन जो है वो वापस ले लें। उनका साफ कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और किसान पूरी तैयारी के साथ आए। शुरुआत से ही वो कह रहे थे कि अगर 6 महीने लग गए तो हम 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन हम डटने वाले नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर गर्म पानी करने की व्यवस्था भी की गई है। अलग अलग संस्थाएं भी आगे आ रही हैं किसान आंदोलन की मदद करने के लिए और इस तरह के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं सर्दी से निपटने के लिए। तो अलग अलग सीमाओं पर तापमान की अगर बात करें तो बहुत गिरने लगा है तापमान। चिल्ला बॉर्डर पर 9 डिग्री है, सिंघू बॉर्डर पर 8 डिग्री है, टीकरी बॉर्डर पर 9 डिग्री है। तो सर्दी के हालात में किसानों पर क्या कुछ गुजर रही है इस तापमान से भी हम अंदाजा लगाते हैं। किस तरह वो ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं टीकरी बॉर्डर पर, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में कड़ाके की ठंडक पड़ रही है और तमाम सारे जो किसान पंजाब से बाहर से आए हुए हैं, ये आप देखिए कि त्रिपाल यहाँ पर लगा रहे हैं और चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सैकड़ों जो किसान हैं वो खुले आसमान के नीचे भी अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। और ये आप देखिए कि इसी टीकरी बॉर्डर पर यहाँ पर जो त्रिपाल हैं, जो प्लास्टिक की शीट है, वो यहाँ पर लाई गई है। संजय जी, आपका ये काम नहीं था लेकिन आपने ये क्यों शुरू किया है? यहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे, सर्दी में इधर उधर घूम रहे थे कि तिरपाल कहाँ मिलेगी। तो फिर हमारा भी आजकल बॉर्डर बंद है, उस वजह से काम बंद है। तो फिर हम इनकी सहायता के लिए, सेवा के लिए तिरपालें लेके आ गए हैं। ये आप देखिए संगरूर से आप आए हुए हैं। ये जो किसानों का जत्था है संगरूर से आया हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो तिरपाल लेने के लिए आए? तिरपाल लेने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी और ठंडक पड़ेगी। हमने देखा कि तमाम सारी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो भी आई हुई हैं, बच्चे हैं। तो इस ठंड में कैसे फिर आप लोग, बड़ी दिक्कत होगी? ठंड जितनी मर्जी हो, कानून वापस करा के जाएंगे। अच्छा, अंगीठी लेके आएंगे, अंगीठी जला लेंगे बीच तिरपाल के बीच अंगीठी लगा लेंगे। हम तारों से हीटर लगा लेंगे, जनरेटर ले आए, उनसे हीटर लगेंगे, बैठेंगे यहीं, घर नहीं जाएंगे। तो इनका कहना है कि घर नहीं जाएंगे। और ये आप देखिए कि तिरपाल भी इसी के चलते यहाँ पर जो किसान हैं वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना एक बहुत भारी दिक्कत का सबब बन सकती है। तमाम सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये आपने देखी हमारे सहयोगी रवीश की रिपोर्ट जिसमें वो टीकरी बॉर्डर की स्थिति बता रहे थे। अब हम रुक कर रहे हैं हमारे 2 सहयोगियों का। सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा और चिल्ला बॉर्डर पर बने हुए हैं सौरभ शुक्ला। दोनों का रुक करेंगे। शरद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। टीकरी बॉर्डर पर हमने देखा कि प्लास्टिक शीट के लिए, तंबुओं के लिए, गर्म कपड़ों के लिए लाइन लग रही है। सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति है, क्योंकि तापमान अब बहुत ज्यादा गिरने लगा है दिल्ली का और खासकर रात और सुबह जो है वो बहुत मुश्किलों भरी बीत रही होगी? सुबह का समय है बिल्कुल अदिति, और बेशक हम कह लें कि 9 बज रहे हैं और ठीक ठाक समय हो गया है, लोग काम पर भी निकल रहे हैं। लेकिन ये देखिए, थोड़ा मौसम आप देखेंगे तो क्योंकि धूप का कोई नामो निशान नहीं है और कोहरा धुंध की चादर जो है वो आज अच्छी खासी यहाँ छाई हुई है। लगभग अभी मैंने चेक किया 8 डिग्री का तापमान यहाँ पर है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये तो वैसे ही ठंड लगाने के लिए काफी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ठंड का इंतजाम कुछ इस तरह से किया जा रहा है। ये देखिए, इसे आप कह लीजिए कि आग जलाई जा रही है या पंजाबी में इसको बोलते हैं धुनी जलाई जा रही है। और कुछ इस तरह से यहाँ जो किसान आए हुए हैं वो इंतजाम कर रहे हैं सर्दी से बचने का।
हालांकि एक बात मैं भी बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर अलाव जल रहे हैं, आग जल रही है, तो यहाँ से रिपोर्टिंग करते बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि ठंड वाकई में बहुत ज्यादा, और किसानों को ही नहीं रिपोर्टर को भी ठंड लगती है। आप बताइए ठंड किस तरह से समस्या बढ़ा रही है आप लोगों की यहाँ पर? हम ठंड से तो कोई बात नहीं, ठंड अपने को कोई नहीं इतनी दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत। कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए, तरन तारण जिले से। तरन तारण से। तो वहाँ इतनी ठंड पड़ती है या यहाँ ज्यादा पड़ रही है? नहीं, वो से वो पंजाब में वैसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अच्छा, पंजाब में दिल्ली में तो गर्मी पड़ती है बहुत है। अच्छा। वो पंजाब में तो ऐसा ठंड बहुत है, जब हम पानी लगाते ना पूरा कुरा पड़ा होता है। अच्छा। जो कणकों का पहला पानी लगा रहे हैं अब किसान अपने भाई छोटे। अच्छा। तो बहुत ठंड पंजाब में, तो बारिश भी हुई है पंजाब में। यहाँ कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में? नहीं, उसके मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है। क्यों जी, आप कहाँ से आए हैं? मोगा जिले से। मोगा में या ठंड यहाँ ज्यादा है या आपके यहाँ ज्यादा पड़ती है? वो बाहर पे ठंड नहीं लगती है, तो हमारी विरासत में है। अच्छा। वो माघ में जो सेक होते ना, वो लोगों के लिए लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी लंगे उसी के लिए है, हम लोग नहीं ठंड मनाते। ठंड मानते ही नहीं है? नहीं मानते। खेत में तो ऐसे अंबर में थले ठंडा पानी चलता है इसी। तो फिर तो चिंता बढ़ने की कोई आपके लिए बात ही नहीं कोई चिंता नहीं, देख लो ऐसे पड़े नीचे ही। कौन से हम कोठे में सोते हैं? तो अदिति, जब ठंड मान ही नहीं रहे हैं तो चिंता बढ़ने की कोई बात ही नहीं है, और अगर कोई चिंता नहीं है तो इनका आंदोलन जो है 21वें दिन पहुंच गया है, और सरकार अगर अभी नहीं मानी तो कुछ दिन तो और अभी ये तय है कि जाने का किसी का यहाँ से मूड फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल शरद, ठंड तो सबको लगती है, लेकिन ये हौसले की बात है और शायद इनका हौसला ही है जो इन्हें इस ठंड में भी लड़ने की हिम्मत दे रहा है। किसान नेताओं ने यहाँ पर एक बार फिर साफ भी किया है कि संशोधनों से बात नहीं बनने वाली, तीनों कृषि कानून जो है वो सरकार को वापस ही लेना होगा। और इस बीच आज वो दिल्ली नोएडा का जोड़ने वाली जो चिल्ला बॉर्डर है उसको पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। सौरभ शुक्ला का रुख करते हैं हम, यहाँ पर हमारे साथ सौरभ शुक्ला जो है वो बने हुए हैं। सौरभ, इसी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के जो भानु गुट है उनमें 2 फाड़ देखने को मिली थी। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद चीजें जो है वो ठीक हुई थी, यानी आज इस रास्ते पर आने जाने वालों को परेशानी हो सकती है। और थोड़ा ठंड की स्थिति भी बताएं, वहां पर किसानों पर क्या कुछ बीत रहा है? बिल्कुल अदिति, देखिए सबसे पहले तो ठंड की बात करते हैं। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर, और इस समय भी जो मेरा फ़ोन है वो बता रहा है कि यहाँ पे तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर किसानों ने जो एक गुट था उसने रोड खोल दी थी। लगभग ये रोड भी कम से कम 15 दिन तक बंद रही थी, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन भानु है उसके अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राजनाथ सिंह से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने ये रोड खोली थी। लेकिन उनके ही बेटे योगेश प्रताप उनके खिलाफ हो गए, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भानु के, वो यहाँ पर अनशन पर बैठकर अपने तमाम साथी सहयोगियों के साथ यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं अब भी। और आज तमाम जो दूसरे किसान संगठन है वो उनका साथ देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे थोड़ी देर में। और ये जो सड़क अभी आपको चलते हुए दिख रही है वो लगभग 11 बजे के करीब दोनों तरफ से बंद कर दी जाएगी। और यही वजह है कि आप जब ये बस निकल जाए तो ये तस्वीर आपको नजर आएगी जिसमें पुलिस वाले किस भारी तादाद में तैनात हैं, किसी तरीके से इन किसानों को रोड बंद करने से रोका जाए। तो ये तो यहाँ की बात रही। अब जरा यहाँ ठंड का हाल आपको और थोड़ा सा दिखाते हैं। जहाँ किसानों को कुछ मिल रहा है तो वो आग जलाकर बैठे हुए हैं, अलाव बनाकर बैठे हुए हैं और रात यहीं गुजारते हैं। आप देखिए यहाँ से कि ये लोग पेड़ काट कर लेकर के आए हैं और यहाँ पर अलाव बना करके यहाँ पर किस तरीके से ये ठंड में हाथ सेक रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, आपका नाम बताइए बाबा। अनूप सिंह। अनूप सिंह, कितनी उम्र है बाबा आपकी? 75 साल। 75 साल के हैं आप, इतनी ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीमार पड़ सकते हैं आप? बीमार पड़ सकते हैं इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं आप? क्यों बीमार क्यों पड़ जाएंगे भाई? ठंड इतनी ज्यादा हो गई है। ठंड गांव में तो इससे भी ज्यादा लगे। गांव में से ज्यादा ठंड लगती है। और तो जब पानी लगाते रात को पाले में, जब बर्फ पड़ती है तो नंगे होकर पानी लगाते हैं। जब गेहूं की फसल में पानी लगाते हैं रात हाँ में? जी, हाँ जी, जब गेहूं की फसल में पानी लगाते हैं तो जब नहीं होती ठंड तो वहाँ ज्यादा ठंड होती है, यहाँ इसके मुकाबले कुछ नहीं है। यहाँ कम है उससे। तो आंदोलन लगातार आप लोगों का जारी है। क्या आज का क्या योजना है आप लोगों की? ऐसा है कि भारतीय किसान भानु ने आज 16-17वां दिन है यहाँ पर धरना दिए हुए, और जब सरकार ने नहीं सुनी है तो भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानुप्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, उसकी आज सुनवाई है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है, और हमें उम्मीद है कि शायद आप लोगों पर आरोप लगा कि आपने धोखेबाजी की पूरे किसान आंदोलन से, आपने सड़क खोल दी और
सरकार के साथ मिल गए, ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जनता की परेशानी को देखते हुए सड़क खोली है। हम न सरकार से मिले हैं और न मिलेंगे और न मिलने की कोई मंशा है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट आ गया है और सरकार की जो का दोहरी चाल चल रही है। तो आप देखिए यहाँ पर अदिति, बिल्कुल सर, थोड़ी सा जैसे शरद बता रहे थे कि तमाम सबको ठंड लगती है और हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अलाव लगाए हुए किसानों ने। राहत तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन सोचिए कि रात में किस तरीके से तमाम किसान, बुजुर्ग किसान है 75 साल के, उनका जज्बा देखिए। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा ठंड तो तब होती है जब वो गेहूं के खेत में पानी लगाने के लिए जाते हैं, तो ये ठंड उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो 75 साल के अनूप किसानों यहाँ बैठे हुए हैं अलाव लगा करके, और क्या कहना है कि आज ये दोनों सड़कें वापस से चिल्ला बॉर्डर पर जाम करेंगे। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चिल्ला बॉर्डर से किसानों से बातचीत करी सौरभ ने, और किसान यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि सबको नजर आ रहा है कि किसान परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर आंखें मूंद के बैठी हुई है। और ये भी किसानों का आरोप है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए। देखते हैं कि ये बातचीत जो है कहां तक बढ़ती है किसानों की और सरकार के बीच, और क्या ये समाधान जल्द निकलता है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव का लिखित जवाब दे दिया है। किसान संगठनों ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि किसान संगठनों ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक की थी और आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की थी, जिस दिन आपने लिखित प्रस्ताव भेजा था, और इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि लिखित प्रस्ताव 5 दिसंबर 2020 की सरकारी जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो मौखिक बातचीत की गई थी, यानी कि जो बैठक में बातचीत हुई थी, उसी का लिखित प्रारूप ये है। यानी कि जो आपने बातचीत में कहा था उसी को अब आपने लिख कर दे दिया है। किसानों ने यह भी लिख कर दिया है कि हम अपनी मूल बात पर पहले से ही विभिन्न दौरों की बातचीत में मौखिक तौर पर रख चुके थे, इसलिए लिखित जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता भी बंद करे। 9 दिसंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान संगठनों को लिखित प्रस्ताव भेजा था, जिसके जवाब में किसानों ने एक तरह से यही बात कही है कि आप लोग जो बातचीत मौखिक तौर पर कर रहे थे उसी को आपने लिखित में दे दिया है, जिसे हम पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। तो किसानों ने जो लिखित प्रस्ताव है सरकार का, उसे लिखित रूप से अब अस्वीकार कर दिया है। किसानों ने साफ तौर पर अपनी मांग रख दी है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक वो धरना देते रहेंगे। हालांकि सरकार ने बिल में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने इनकार कर दिया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहन का कहना है कि सरकार अब बिल के समर्थन में रातों रात कई संगठनों को खड़ा कर रही है, जो सरकार से मिलकर बिल को अच्छा बता रहे हैं। हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला ने बीकेयू उग्राहन के प्रधान जोगिंदर सिंह से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। तो सर कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? आप लोग इसी उस पर पड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लो। देखो तो बीच का रास्ता एक होगा ना सर? यही तो करौड़ा है कि बीच का रास्ता तो सरकार बोल रही है भी भाई बीच का रास्ता निकाल लो। बीच का रास्ता मतलब अमेंडमेंट क्यों? बीच का मतलब उसको रखना किस लिए? जब वो उसमें गलत हुआ, सारा कुछ गलत दिखा हुआ है। देखिए अभी तो वो लोग दो बिल के ऊपर अमेंडमेंट करके लेकर आए। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, एक खुली मार्केट वाला जो एक्ट है उसमें, दो में उसने अमेंडमेंट किया है, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया है। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आगे किया वो लोगों ने पराली वाला के ऊपर है, जो बिल के बिजली बिल के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसा किया है। लेकिन जो एक बिल है बड़ा, जो जरूरी वास्ता एक्ट 1955 है, उसमें जितनी सौदे किए उसमें तो एक लाइन भी नहीं लिखी। वो बोलते हैं भी चर्चा जो करनी है इन्हीं के ऊपर करो और इन्हीं के ऊपर इसमें कुछ काट दो, कुछ रख लो। इसका मतलब बीच का रास्ता तो ये है, लेकिन ये तो प्रमाण नहीं है किसी सर। सरकार का ये कहना है कि केवल पंजाब के ही जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, बाकी और स्टेट के ज्यादा किसान नहीं विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि यूपी और बिहार के किसान नहीं आए। अरे भाई, जो जमात अवेयर होगी वही पहले बोलेगी, जो अवेयर हैं वही बोलेंगे पहले। हमारे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, एजिटेट रहे हैं, इतिहास पकड़ लो, पहले से लड़ते रहे हैं। फिर सरकार से कौन लोग मिल रहे हैं सर और बिल पर धन्यवाद दे रहे हैं उनको कि बहुत अच्छा आपने बिल बनाया है? अरे भाई, ऐसे तो सरकार को बहुत मिलने वाले हैं। सरकार जितने मर्जी पैदा कर ले, गलत को ठीक बताने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना 1 मिनट का काम है सरकार के लिए। एक मिनट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो सरकार से मिल रही है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कितना चिर लगता है भाई? हमें तो कभी सुना नहीं भारतीय किसान यूनियन बानू, कभी इतिहास में नहीं, कभी खबर में नहीं, किसी एजुटेशन में नहीं। ये जो किसान जथेबंदी बनी है, कम से कम हमारे पास हिंदुस्तान की 50 ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में नहीं सुना।
अभी अभी ऐसी ऐसी बातें ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी की समर्थक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग तो आएंगे। तो यहाँ पर किसान संगठन जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सरकार नए नए किसान संगठनों को लेकर आ रही है, ये कहीं पहले थे ही नहीं, इनको अचानक खड़ा किया जा रहा है ताकि हमारा जो आंदोलन है उसे कमजोर किया जाए। किसान आंदोलन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने लगा है। आज दाखिल जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका में दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा ने दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है। दूसरी याचिका में मांग की गई है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो किसानों की मांगों पर विचार करे। और तीसरी याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दी जाए और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विरोध करने की अनुमति दी जाए। और उधर गन्ना किसानों को के लिए खबर है, क्या उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। इस मामले में ये खबर आ रही है कि चीनी के निर्माताओं की जो निर्यात सब्सिडी है वो संभव मानी जा रही, हो सकता है वो उन्हें मिल जाए। आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है इस मामले पर। सब्सिडी के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान हो सकता है कि सरकार कर दे। गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में इससे काफी मदद मिलेगी। 60 लाख टन स्वीटनर के निर्यात पर सब्सिडी संभव है। 6 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से इंसेंटिव जो है वो भी मिल सकता है। सरकार की कोशिश खुद को किसानों के साथ दिखाने की है और इसीलिए लगातार सरकार जो है वो अलग अलग फैसले जो है इस बीच कर रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि जो चीनी मिल मालिक है वो उनका बकाया नहीं चुकाते हैं और ये बकाया जो है लाखों करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर यह समस्या रहती है। तो अब लगातार तीसरे साल सरकार ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है वो स्कीम लेकर के आ रही है। इसमें यह होना जा रहा है कि जो करीब 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये लेकिन शर्त होगी कि जो चीनी मिल मालिक होंगे उन्हें ये जो रकम दी जा रही है इसको किसानों के बकाया को चुकाने में इस्तेमाल करनी होगी। तो यानी ये पैसा सीधे तौर पर किसानों की जेब में जाएगा और ये एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा किसानों को। सरकार का मकसद यही है, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि किस तरह से सरकार संदेश देना चाहती है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है। लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस साल धान का, गेहूं का जो है रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया गया है, एमएसपी ज्यादा बढ़ा करके दी गई है। तो ये एक बड़ा संदेश था। दूसरा संदेश ये जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो खास तौर से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर या नोएडा बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको ये संदेश है कि देखिए आप जो मुख्यतः गन्ना उत्पादन करते हैं उसके लिए भी आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो ये दूसरा बड़ा संदेश सरकार अपनी ओर से देने जा रही है। अगर कैबिनेट में मंजूरी होती है तो आपको बताएं कि लगातार तीसरे साल ये होगा कि एक्सपोर्ट पर जो है सब्सिडी दी जाएगी और इससे किसानों के फायदे के साथ साथ देश में भी जो चीनी की कीमत है उसको स्थिर रखने में मदद मिलेगी। तो ये सरकार की ओर से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसमें हम आपको पोल में 5 खबरें दिखाते हैं, उस पोल का आप हिस्सा हो सकते हैं। तो टॉप न्यूज में आज पहली खबर है, सरकार का लिखित प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा उसमें कोई नई बात नहीं है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर आज जाम करने जा रहे हैं किसान। इसके अलावा तीसरी खबर है चीनी निर्यात से जुड़ी हुई, जिसमें 3600 करोड़ की सब्सिडी कैबिनेट मोहर लगा सकती है इस पर। चौथी खबर किसानों से जुड़ी जो 3 याचिकाएं हैं, आज इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और 5वीं खबर है एम्स नर्सिंग स्टाफ से जुड़ी हुई, जहां पर यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। तो आप कौन सी खबर देखना चाहते हैं, इस पोल में हिस्सा लें, हमें बताएं। हम उस खबर को आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।